अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम हो सकता है कि गलत कदम उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। आज देश की नजर हर उन खिलाड़ियों पर है जो ओलंपिक में प्रतिभाग कर रहे हैं। कौन खिलाड़ी मेडल लाकर भारत का नाम गौरवान्वित करता है, इस पे नजर बनी हुई है सबकी। तो दूसरी ओर बिहार में ये सवाल उठता है कि पिछले कई वर्षों से एक भी खिलाड़ी भारतीय दल में बिहार से क्यों नहीं? क्या बिहार में प्रतिभाएं नहीं हैं? तो आपको बता दूं कि प्रतिभाएं हैं और आगे भी और भी होंगी, लेकिन सरकारी उदासीनता उस पर ग्रहण बनकर बैठी। खेलो इंडिया स्कीम भी सिर्फ कागजों पर यहाँ सिमट कर रह गई, क्योंकि खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने को तैयार बिहार के शारीरिक शिक्षक खेल का ग्राउंड छोड़कर दिहाड़ी करने को मजबूर हैं। जब उनका खेल प्रेम जागता है, इज्जत की दो रोटी के लिए वे सरकार का दरवाजा खटखटाने पहुंचते हैं तो उन्हें मिलती हैं लाठियां या तारीख। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से बिहार के करीब 3600 से अधिक शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अपनी बहाली को लेकर संघर्षरत हैं। उन्हें अपने अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने भी उनकी मांगों को जायज बताकर 3 बार सरकार को उन्हें बहाली देने का आदेश जारी किया। इसके बावजूद भी विभाग से सिर्फ आश्वासन की तारीख मिली। बीते दिनों मानसून सत्र में जब विपक्षी दल के नेता भाई बीरेंद्र ने उस पर सवाल उठाया तो शिक्षा मंत्री का वही रटा रटाया जवाब, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जल्द ही उन्हें बहाली दी जाएगी। लेकिन इनकी बातों पर अब शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो रहा। यही वजह कि उन्होंने इनके फैसले पर सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई है। अब इनकी बातों को सुनाने से पहले आप इस वीडियो को उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बिगड़ती आरती एवं शारीरिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों का नियोजन प्रक्रिया अविलंब शुरू करने की मांग करती हूँ। तो आपको बता दें, ये महिला हैं जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हैं। इन्होंने भी आज मानसून सत्र के शून्यकाल में शारीरिक शिक्षकों एवं अनुदेशकों को जल्द बहाली की मांग उठाई है। ऐसे में ये सवाल बनता है कि इतने लोगों की नज़र बिहार में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर है, तो सरकार इनकी बहालियों के प्रति इतनी लापरवाह क्यों है? वहीं अब सुनाते हैं हम आपको अभ्यर्थियों की मांगे जो उन्होंने सरकार से की है। जो हम शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली प्रक्रिया के संबंध में जो जवाब दिया गया उससे हम लोग बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग असंतुष्ट हैं, चूँकि 28 जून को पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था कि 2 सप्ताह के अंदर में हम लोगों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर पटना हाईकोर्ट को सूचित की जाए। लेकिन आज तक माननीय शिक्षा मंत्री जब भी सदन में अपनी जवाब दिए हैं, कोई भी संतोषजनक जवाब उनका नहीं रहा है। मैं प्रेरणा माल्टो में एक शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की सफल अभ्यर्थी हूँ। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी बहाली कब होगी, क्योंकि विधानसभा में भी 2 बार ये उठ चुका है प्रश्न, लेकिन सरकार की तरफ से बस एक ही जवाब आ रहा है, शीघ्र ही कर दी जाएगी। पर अभी तक इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के 3 बार आदेश आने के बावजूद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो मैं बिहार सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो हमारी बहाली पूर्ण रूप से करें। के द्वारा सदन में शारीरिक शिक्षा के लिए जो सवाल किया गया, उस पे जो हमारे मंत्री जी माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने जो बयान दिया है, उससे बिहार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के हमारे ख्याल से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने संतोषजनक बयान दिया ही नहीं है। आज 2 वर्षों से बस हो जाएगा सुन के हम लोग पागल हो चुके हैं। हम लोग रोड पर गए, वहां पर हम लोगों को डंडा मारा जाता है, भगाया जाता है। रोड से हम सदन गए, सदन से हम न्यूज का सहारा ले रहे हैं, न्यूज चैनल के सहारे के बाद हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का भी वो बात नहीं सुन रहे हैं। आज पिछले में अभी उनके ऊपर कोर्ट ने प्रेशर बनाया, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुन रही है और निरंतर हम लोगों को बस आश्वासन मिलता जा रहा है। बोला जाए तो तारीख पर तारीख, लेकिन हम लोगों का नियोजन का तारीख निकल के नहीं आ रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो 2 अगस्त को हम लोगों का जो कोर्ट में फैसला आना है, अगर वो फैसला हमारे लायक रहा, हमारे पक्ष में रहा तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फिर हमारे संघ के द्वारा जो आदेश होगा तो हम लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांग को सरकार के। मैं विपिन कुमार नवादा जिला से बिहार राज्य का निवासी हूँ।
मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये अति शीघ्र उनका कब समाप्त होगा। विगत 2 विधानसभा सत्र से वो हमेशा अति शीघ्र करते आ रहे हैं, जबकि बिहार सरकार को कोर्ट ने डबल बेंच और मुख्य न्यायाधीश ने 3 बार वार्निंग देने के बाद भी हम लोगों की बहाली को पूर्ण नहीं कराया गया। क्या माननीय उच्च न्यायालय का भी अवहेलना करेंगे ये लोग? अब तो बहुत हो गया। पिछले 2 साल से हम लोग शुद्ध बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। माननीय सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि अब हम लोग हमारे शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी 3523 हैं, उनको बहाल करके कृतज्ञता प्राप्त करें। शिवम कुमार सिंह छपरा से, बिहार शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक। सरकार बार बार कह रही है कि अतिशीघ्र करेंगे, हमारी बहाली कब करेंगे, ये अतिशीघ्र कब आएगा? सरकार कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? हमें एक फिक्स डेट बताया जाए। हमारे अंदर रह के नकारात्मक भावना उत्पन्न हो रही है, जिससे हम कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम हो सकता है कि गलत कदम उठाएं। इसलिए सरकार, मीडिया बंधु और हमारे कोर्ट से सिर्फ अनुरोध है कि हमारी बहाली शीघ्र से शीघ्र किया जाए, अन्यथा हमें जीवन अब बोझ लगने लगा है। ये बेरोजगारी हम लोगों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। इस अभिशाप से मुक्त होने के लिए हम जीवन से मुक्त होंगे। धन्यवाद। आज जो मानसून सत्र सुबह हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी स्पीच दे रहे थे कि पदवर्ग से आप लोगों की बहाली पास हो गई है और कैबिनेट की स्वीकृति बाकी है, जबकि ये पदवर्ग से हम लोगों का 9/3/2020 को ही पास हो चुका है और आज तक हमारी बहाली नहीं हुई। और कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 बार का कोर्ट का आदेश है, उसके बाद भी हमारी बहाली नहीं हुई है। हम सभी 3523 अभ्यर्थी डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं। मैं अभय कुमार मिश्रा भागलपुर जिला से बिहार का मूल निवासी हूं। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का एक सफल अभ्यर्थी हूं। सरकार के द्वारा जो आदेश आया है, जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली पूर्ण कर लूँगा, तो ऐसा वो विगत 2 वर्षों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का काम नहीं हुआ है। हम लोग निरंतर सड़कों पर, सदन में, न्यूज़ में या कोर्ट में 3 बार उन्हें फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोर्ट का भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और 2 अगस्त को हमारा फिर से डेट है। उस दिन अगर सरकार की तरफ से कोई अच्छा निर्णय निकल के आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो फिर हमारे संघ के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा हम लोग फिर उसको फॉलो करते हुए जैसा भी निर्णय होगा हम लोग फिर से पुनः वही काम करेंगे। क्योंकि ये सरकार, कोर्ट, सदन, न्यूज़ चैनल हमारी मांग किसी को सुनने को तैयार नहीं है, तो हम मजबूर हो जाएंगे उसके बाद जैसा भी डिसीजन हमारे संघ का हो। तो आपने सुना शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों को जो अब शिक्षा मंत्री के आश्वासन से नहीं सिर्फ बहाली चाहते हैं, वे अंदर से इतना टूट गए हैं कि साफ सुना कि वो गलत कदम उठाने से भी अब पीछे नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी ने इन अभ्यर्थियों को आत्महत्या तक करने को मजबूर कर दिया है। तो वहीं कोई थक कर ऑटो रिक्शा चला रहा, तो सड़कों के आसपास सड़कों पे होटल में झूठे बर्तन मांज रहा। अब चाहिए कि सरकार जागे और अपने मेडल से राज्य को गौरवान्वित करने वालों को इज्जत की 2 रोटी के साथ साथ देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राज्य का नाम रोशन करने वाले उन पद को तैयार करने का मौका दिया जाना चाहिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।